नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लाइव प्रोसेस का पार्ट 3। जैसा कि मैंने पार्ट 2 में आपको एमसीक्यूज करा दिया है, तो आज पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें आप लोगों को लाइव प्रोसेस से संबंधित कुछ और भी प्रश्न के बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि आपके ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए है। चलिए तो आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पैरामीशियम एक जीव है। पैरामीशियम क्या होता है, सबसे पहले तो जान लो। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का है, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है वो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, और ये क्या है, एक कोश की है, बहुकोश की है, एक कूद की है या बहुत की है। तो आपका आंसर होगा ए नंबर, एक कोश की है। प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एक कोश के होते हैं। चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो यूग्लिना हो, चाहे वो पैरामीशियम हो। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुलियां जैसी प्रविधि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा दीर्घ रोग, ठीक है। चलिए आइए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांसाहारी का क्षुदांत्र होता है। अब देखिए, मांसाहारी का क्षुदांत्र क्या होता है। क्षुदांत्र का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि आंत होता है। मतलब कौन सी आंत होता है, तो मतलब छोटी आंत होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि मांसाहारी की जो क्षुदांत होती है वो कैसी होती है, ठीक है। कैसी होती है आपको ये बताना है, तो आपको बताना है कि छोटी होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाकाहारी की क्षुदांत्र कैसी होती है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आपने अभी देखा कि वहाँ पे छोटी होती है मांसाहारी में। तो अगर आप शाकाहारी की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ए लंबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पाचन तंत्र का सबसे वृहद अंग होता है। देखिए, पाचन तंत्र मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे वृहद अंग कौन सा होता है, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय या फिर यकृत, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैम सबसे वृहद अंग जो होता है वो है अग्नाशय, ठीक है। तो आपका इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। निम्नलिखित में से किसे सेल का ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कह रहा है इनमें से कौन सा सेल है जिसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं। एडिनोसिन डिफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पायरुवेट या फिर ग्लूकोज। तो आपका आंसर होना चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, किडनी का कार्य नहीं है। ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किडनी कौन सा कार्य नहीं करता। अब देखिए, रक्त का विनिमय नहीं करता, रक्त का निस्पंदन नहीं करता, या आयनों की सांद्रता का विनिमय नहीं करता, या फिर एंटीबॉडी का स्राव नहीं करता। तो आपका आंसर होगा एंटीबॉडी का स्राव किडनी आपकी नहीं करती है, ठीक है। चलिए आइए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर कह रहा है आपका क्वेश्चन, मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है। मतलब कि जैसे आपके बहुत सारे आपके सिस्टम होते हैं बॉडी में, ठीक है। बॉडी में आपके बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो उसमें से किस प्रणाली का हिस्सा आपका किडनी है। पोषण में काम देता है, श्वसन में काम आता है, उत्सर्जन का होता है, या फिर परिवहन का होता है। तो आपको क्या बताना है 43 का आंसर, तो आपको बताना है कि उत्सर्जन का होता है किडनी, ठीक है, जिससे हम लोग उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 44 नंबर, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है। मतलब लंग्स से, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, या ब्लड को ले लो, और ठीक है, जो आपका लंग्स होता है, लंग्स से हमारा ब्लड दिल पे आता है, हार्ट में आता है, किस चैम्बर में, ठीक है। मतलब उसके 4 चैम्बर होते हैं, आप सभी को पता है। हार्ट का 4 चैम्बर होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, जब आपको हार्ट पढ़ाया गया था वहाँ पे देखा था कि प्यूरिफिकेशन के लिए हमारा ब्लड कहाँ पे गया था, हमारा ब्लड भाई हार्ट में गया, लंग्स में गया था। और लंग्स में से कहाँ पे, किस चैम्बर में हार्ट के गया था, तो आपको ये बताना है, जिसका आंसर क्या होगा ए नंबर, बाएं अलिंद में गया था,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रक्त के थक्का जमने में देसी होती है। मतलब किस विटामिन की कमी से थक्का होना चाहिए। यहाँ पे धक्का लिखा है लेकिन यहाँ पे टाइप गलत हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए थक्का। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का जमने में देसी होता है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है विटामिन के। ओके, चलिए अब आते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर क्या कह रहा है, 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा उपयोग है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा एक कारक है जो उपयोगी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कौन सा पौधा उपयोगी है। तो आपको आंसर क्या बताना है 46 का, मैम आंसर हमें बताना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैम क्लोरोफिल ना पौधा है ना प्रकाश है ना ही ये है, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पौधा उपयोगी की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 47 नंबर कह रहा है कि हृदय की जो दीवार होती है उसका उसका पोषण करने के लिए रक्त वाहिकाओं का नाम क्या है। ठीक है, मतलब कि हृदय की जो दीवार होती है उसको पोषण करने के लिए रक्त का वाहिकाओं का नाम क्या है। तो आपको आंसर क्या बताना है भाई, आपको आंसर बताना है ए नंबर पल्मोनरी धमनी। ठीक है, चलिए आइए 48 पे आते हैं। 48 नंबर क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, 48 नंबर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा प्रकाश प्रभावी है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा लाइट प्रभावी होता है। आपको बताना है क्या, मैम डी नंबर ग्रीन कलर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्टार्च या मंड पर आयोडीन का विलयन डालने पर स्टार्च का मंद रंग कैसा होता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए, या स्टार्च या मंड पर आयोडीन के विलयन डालने पर स्टार्च या मंद नहीं मंड होगा, मंड का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैम इसका आंसर जो हमारा होने वाला है वो ब्लू, ब्लैक, नीला और काला कलर होता है जब स्टार्च पर आयोडीन का विलयन डलता है तो। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक लड़का रात में नहीं देख पाता, आप उसे किस विटामिन लेने का सलाह देंगे। ये आपका आंसर है और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता। मतलब ये आपके 4 ऑर्गन दिए हुए हैं, इन चारों ऑर्गन में से बताना है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर पित्त रस में। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती। अमाशय में भी पाई जाती है, अग्नाशय में भी पाई जाती है, और लार में तो आपको पता है कि लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर पे। 52 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ठीक है यहाँ पे सा होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। ठंडी और नम हवा, गर्म और हाई हवा, गर्म और शुष्क हवा, या इनमें से कोई नहीं। मतलब परिस्थिति, ठीक है, परिस्थितियों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होती है। तो आपको आंसर बताना है सी नंबर गर्म और शुष्क हवा होती है। आइए 53 नंबर पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लग रहा है कि क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसी क्लासेस लग रही है। जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरक निम्न में से कौन है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी नंबर एंजाइम। ठीक है, अगर किसी भी जैविक प्रणाली का रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरक की बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका एंजाइम ही होना चाहिए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबी दूरी तक दौड़ने बाद पैर की मांसपेशियां ऐंठन होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं, क्योंकि मैम, ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड के बनने से।
जब हम बहुत ज़्यादा लंबा दौड़ लेते हैं और उसके बाद हमारी मांसपेशियों में एक ऐंठन सा होने लगता है, क्योंकि मैम वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगती है और वो क्या होता है, थोड़ा सा जमने लगता है, जिसकी वजह से मैम हमारा ऐसा प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, फिर आपका 55 नंबर में बताना है कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। मतलब किसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो आपको आंसर देना है किसका है मैम, विटामिन डी का। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। लेकिन यहीं पे अगर विटामिन ए का पूछा जाए तो आपको बताना है कि मैम विटामिन ए का जो होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है भाई, रेटिनॉल होता है। बी का पूछा जाए तो बात बता दोगे क्या मैम, हमें बताना है कि मैम बी का जो होता है वो थायमीन होता है। यहीं पे अगर सी पर पूछा जाए तो सी का आप बता दोगे क्या मैम, एस्कर्बिक होता है। क्या बताना है आपको, सी का मैम जो होता है वो हमारा एस्कर्बिक होता है। ठीक है, तो आपको बता देना है भाई यहाँ पे कि इसका एस्कर्बिक होगा। ठीक है, और डी का आपका कैल्सीफेरॉल होगा। ठीक है, 56 नंबर पे आते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन का लिखा है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ठीक है, घटक है। तो आपका आंसर बताना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। मतलब ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रक्त का घटक क्या होता है, तो आंसर आपका होगा आरबीसी, जिसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स। जिसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 57 नंबर पे। 57 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे आधा गा होता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन का कारण कितने एटीपी का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको बताया था एटीपी वाला, इसका पूरा नाम क्या होता है मैम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन के कारण कितने एटीपी का निर्माण होता है। आपको आंसर बताना है क्या मैम, 36 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर आपका होगा। ठीक है, समान अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो आपको बता दें ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर बोले तो क्या, ब्लड प्रेशर बोले तो मैम रक्तचाप। और एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है 120/80, कहीं पे ये नहीं लिखा होता सिर्फ 120, और हमेशा 120/80 लिखा होता है। अभी क्यों लिखा होता है मैम 120/80, तो ये जब आप हार्ट पढ़ोगे उसमें ब्लड प्रेशर के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो वहाँ पे मैं डीप में बताऊंगी। अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में, जानना है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए 59 क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस कोशिका द्वारा स्टोमेटा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब कि किस स्टोमेटा के द्वारा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। गार्ड सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए गार्ड सेल्स के द्वारा। गार्ड सेल्स के द्वारा स्टोमेटा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं। और ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर मालूम भी होगा। अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आपको मैं अभी भी इसके बाद भी लाइव प्रोसेस का ही एमसीक्यूज कराऊंगी, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके ना छूटे, आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए। ओके।